तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नैतिक शिक्षा में ये बताने जा रहे हैं कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें परिश्रम करना अनिवार्य है। बिना परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं। जैसे इस संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अस्मिन् जगति तले द्विधा मानवा अवलोक्यन्ते। प्रथम भाग्यवादिना, अपरे च पुरुषार्थवादिना। भाग्यवादिना वदन्ति भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, न तो विद्या से कुछ होता है और न परिश्रम करने से कुछ होता है। लेकिन जो पुरुषार्थवादी होते हैं, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, वे कर्म पर ही विश्वास करते हैं। जैसे उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमे ही माने निश्चय, निश्चय ही कार्य परिश्रम करने से पूर्ण होते हैं। निश्चय ही कार्य परिश्रम या मेहनत करने से ही पूर्ण होते हैं। मनोरथ ही ना, मनोरथ करने से नहीं, इच्छा करने से नहीं। हमें अगर किसी कार्य की पूर्ति करनी है तो हमें उसके लिए परिश्रम करना है। केवल इच्छा करने मात्र से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर जंगल का राजा होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। अगर वो ये सोचे कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ, इतना बड़ा बलवान हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा शिकार हिरण स्वयं आकर के मेरे मुंह में प्रवेश कर जाए, तो ऐसा नहीं है। उसे भी अपने शिकार के लिए परिश्रम करना होता है और मेहनत करना होता है, तभी उसे हिरण का शिकार करने का अवसर प्राप्त होता है। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। भाग्य के भरोसे रह करके दुख मत करो, केवल परिश्रम करो, उसी से सफलता मिलती है और उसी से हमें सुख की निधि अर्थात सुख का खजाना प्राप्त होता है। इसलिए विद्यार्थियों, इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम करना है। परिश्रम से ही हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य के भरोसे रहकर या बैठे रहने से कुछ मिलना नहीं है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अपने उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि एक सूक्त में कहा गया है, निरंतरम यत्नशीला एव जयति। लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल होता है। वाह।